ऑस्ट्रेलिया को अगर टेस्ट क्रिकेट में इस टाइम कोई टीम सही तरीके से टफ टाइम देती है वो इंडिया है। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया अपने होम में टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ये वो सीरीज है जिसका पूरी दुनिया में क्रिकेट फैंस को बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को अगर टेस्ट क्रिकेट में इस टाइम कोई टीम सही तरीके से टफ टाइम देती है वो इंडिया है। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया अपने होम में टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। और जो भी टीम जाती है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलने, बहुत कम ऑस्ट्रेलिया उनको मौका देती है सीरीज जीतने का। तो लेकिन इंडिया ने पिछली दोनों सीरीज जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई है, दोनों ऑस्ट्रेलिया को हराया। एंड ऑब्वियसली इंडिया मोस्टली ऑस्ट्रेलिया को हराता है। तो लास्ट 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीज इंडिया ने जीती हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस का जो एक चैंपियन माइंडसेट है, ऑस्ट्रेलियंस को कमबैक करना आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया सही मूड में लग रहा है कि इंडिया को जवाब देने के। इंडिया ऑब्वियसली इस दफ़ा अभी टेस्ट सीरीज खेले हैं न्यूजीलैंड से, वो अपने होम में आ रहे हैं। 12 साल बाद होम में सीरीज आ रहे हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा की फॉर्म एक बहुत बड़ा कंसर्न होगी इंडिया के लिए। और अभी वो अवेलेबल भी नहीं है, रोहित शर्मा भी अवेलेबल नहीं है, शुभमन गिल भी अवेलेबल नहीं है सिलेक्शन के लिए, उनको भी इंजरी हुई है। तो इंडिया के लिए सीरीज शुरू होने से पहले प्रॉब्लम्स तो नज़र आ रही हैं। और ऑन दी अदर हैंड जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट क्रिकेट की जो टेस्ट टीम है विद इन ऑस्ट्रेलिया, वो हमेशा ऑस्ट्रेलिया की बैकबोन रहे हैं। वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में अपने मुल्क में बहुत रन किए अगेंस्ट एवरी ऑपोजिशन। तो वो उनकी जगह एक जो लग रहा है कि वो नेथन मैक्सवेनी जो उनके एक नए ओपनिंग बैट्समैन है वो लेंगे। और मार्नस लबुशेन, स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी, नेथन लॉयन, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंग्स एंड जॉश हैजलवुड, ये एक एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 लग रही है ऑस्ट्रेलिया की, जो कल पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में उतरेगी। पर्थ का पिच हमेशा जब से हमने होश संभाली है सुना है कि काफ़ी तेज़ होता है, फास्ट बॉलर्स को बहुत हेल्प देता है, बाउंस काफ़ी ज़्यादा होता है। और मुझे एक चीज़ और भी लगती है कि इस दफ़ा इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी घास वाले और बाउंसी पिच मिलने वाले हैं। उनको ना कोई इजी पिच नहीं मिलने वाले, कोई एशियन टाइप या इस तरह के नहीं। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा घास होगी पिच पे, बहुत ज़्यादा बाउंस होगा। इंडिया की जो एक्सपेक्टेड 11 हमें लगती है वो जायसवाल, केएल राहुल ओपन होंगे, पेडिकल 3 पे शायद खेलें चूँकि शुभमन गिल नहीं अवेलेबल, विराट कोहली होंगे, सरफराज खान, ऋषभ पंत। और ये 7 नंबर पे आई थिंक इंडिया को डिसीजन लेना पड़ेगा, क्या वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नितेश रेड्डी के साथ जाते हैं या स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। मुझे नहीं लगता कि पर्थ स्टेडियम में 2 स्पिनर के साथ इंडिया जाएगा। अश्विन मेरे ख्याल में, अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें ऑस्ट्रेलिया की, तो उनमें काफ़ी लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो लगता है कि अश्विन खेलेंगे। वरना ऑस्ट्रेलियन मोस्टली सीरीज में जो इंडिया की टीम है वो मोस्टली रविंद्र जडेजा के साथ गई है। अश्विन को बहुत कम मौका मिलता है ऑस्ट्रेलिया में खेलने का, लेकिन इस सीरीज में मुझे ऐसा लगता है कि अश्विन खेलेंगे। और बुमराह, सिराज और आकाशदीप, ये एक बड़े अच्छे एडिशन है फास्ट बॉलर इनकी। मैंने पिछली टेस्ट सीरीज में बॉलिंग देखी, बहुत सिमिलर ये लगते हैं मोहम्मद शामी की तरह। और ये मुझे लगता है कि बड़ा की रोल अदा कर सकते हैं अगर पिचेस बॉलिंग के लिए साजगार होती हैं, जो कि मुझे लगता है होंगी भी सही। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंग्स, जॉश हैजलवुड, आई मीन ये मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट में इस वक्त दुनिया में फर्स्ट बेस्ट ट्राई है फास्ट बॉलर्स का। और नेथन लाइन, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ स्पिनर इन द वर्ल्ड। अश्विन और नेथन लाइन का ही नाम आता है जब भी। ये आई थिंक विद इन कॉम्पिटिशन, विद इन 2 टीम्स एक बड़ा कॉम्पिटिशन है अश्विन और नेथन लाइन में भी। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है नेथन लाइन विल विन दिस कॉम्पिटिशन इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उनको बॉलिंग करने का एक्सपीरियंस बहुत है। और हमने देखा अश्विन को कम गेम खेलने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मुझे क्या लगता है कि दोनों टीमों में कौन की प्लेयर हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक मुझे जोश हैजलवुड जिस पिच पे
मैच है, मुझे जॉश हेजलवुड एक की फैक्टर लगते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से की रोल प्ले कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की जीत में। और इंडिया की तरफ से वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस दफ़ा इंडिया थोड़ा सा अंडर प्रेशर होगा, यू नो एक तो एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। पहले जब आप 1-2 सीरीज जीते थे, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू विन, यू वन, एंड नाउ यू हैव वन 2 इन अ रो, योर कंट्री इज एक्सपेक्टिंग यू टू विन। और अब मुझे लगता है प्रेशर इंडिया पे भी होगा, तो बुमराह का परफॉर्म करना मेरे ख्याल में इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इनका जो ट्रायो है, आकाशदीप भी बड़ा की रोल प्ले कर सकते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक बड़ी कांटेदार सीरीज मिले। वैसा ना हो जैसे हम मोस्टली टीमें जब ऑस्ट्रेलिया जाती हैं उनके साथ होता है, वन साइडेड अफेयर होते हैं। अगर कोई टीम ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में दे सकती है, वो इंडिया की है। और आई थिंक विराट कोहली को डिस्कस ना करें तो वो भी एक जाती होगी कि विराट कोहली obviously is not in the best of form, but whenever Virat Kohli goes to Australia, best comes out of him. So we are expecting, as a cricket fan, as a Virat Kohli fan, we are expecting a Virat Kohli, should come back in the form and get those big runs जो उन्होंने हमेशा ऑस्ट्रेलिया में किए हैं। और it will be a good competition if Virat Kohli gets runs for India, then India is in the game. Otherwise, they have good players, but I think Virat Kohli will be key, and when Rohit Sharma comes, because when your senior players perform करते हैं तो आपकी टीम लिफ्ट होती है। जब सीनियर प्लेयर से परफॉर्म नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वी आर विशिंग बोथ टीम ऑल द बेस्ट फॉर दिस वंडरफुल सीरीज। और आपसे मुलाकात होती है कल पहले दिन के खेल के बाद। अपना ख्याल रखिएगा, एंड मेरा चैनल क्रिक टॉक विद सोहेब मकसूद प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।